वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय इजराइल फलस्तीन की जो वॉर है, या फिर आप कह सकते हैं इजराइल हमास की जो वॉर है, इससे रिलेटेड दो मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। पहला तो ये कि जो इंडिया का सपोर्ट है टू इजराइल, ये इजराइल ने एक्नॉलेज किया है। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये भी कहा है कि कई इंडियंस हैं वो इजराइल की तरफ से लड़ना चाहते हैं, मगर इजराइल अपनी वॉर खुद लड़ेगा। मगर हम इंडियंस का जो सपोर्ट है इसे एक्नॉलेज करते हैं, इसको थैंक करते हैं। और साथ ही साथ इजराइल ने $30 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व बेच दिए हैं अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए इस वॉर के दौरान। ना पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि 1200 लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी है इजराइल हमास वॉर में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, और ये जो आंकड़ा है इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो, ये जो रेड पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों फिलिस्तीन के पार्ट है। मगर जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर यह है गाजा पट्टी। यहाँ पे है हमास नाम का ग्रुप जो लगातार इजराइल पे अटैक कर रहा है, जिसके रिस्पांस में इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ना अभी देखो, प्रॉब्लम ये है, ये तो खैर मैंने आपको बेसिक मैप बताया है जिससे आप समझ पाएंगे पोजीशंस क्या है। मगर ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये तो गाजा पट्टी हो गई। इसके आसपास का जो ये ब्लू पार्ट आप देख रहे हो, ये वो एरिया है जो है तो इजराइल की टेरिटरी, मगर यहाँ पर बहुत सारे फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स आ चुके हैं, हमास के बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो इजराइल देखो, पहला काम तो ये कर रहा है कि अपनी खुद की जो टेरिटरी है गाजा पट्टी के आसपास, ये कंट्रोल में ला रहा है। इसके लिए इन्होंने बहुत से स्टेप स्टार्ट कर दिए हैं। अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल इस एरिया की। इसमें ऑफ कोर्स गाजा की भी बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरने की रिपोर्ट्स आई है कि गाजा में कई मस्जिदें हैं, इन पर भी बॉम्ब्स गिराए गए हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ये भी कट कर दी है इजराइल ने। तो पहले तो इजराइल ये पूरा जो एरिया है ये वापस लेगा, फिर गाजा में और अलग से बॉम्बिंग करेंगे। तो जो मृतकों का आंकड़ा है कोई बड़ी बात नहीं है, कई हजारों में पहुंच सकता है। और इजराइल देखो तैयार कर रहा है एक लॉन्ग वॉर की। मैंने पर्सनली इजराइल को इस टाइप के स्टेप्स लेते हुए कभी नहीं देखा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने तब से लेकर अब तक इजराइल को इतने ज़्यादा कठोर स्टेप्स लेते हुए नहीं देखा। और इसलिए गाजा में जो नॉर्मल लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब क्या होगा। क्योंकि इजराइल ने ना अपनी जो करेंसी है शकेल, अभी आपको दिखाऊंगा इनकी करेंसी रुपये के मुकाबले, जो इनकी करेंसी है शकेल, जो लगातार गिर रही थी। देखो, जब से इजराइल और हमास के बीच में ये वॉर स्टार्ट हुई है, इजराइल ने आर्टिकल 40 के अंडर ये वॉर डिक्लेयर कर दी है। कई बड़े इन्वेस्टर्स इनकी स्टॉक मार्केट के, इन सब ने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, सब निकल गए हैं। क्योंकि एक देखो डर ये भी है कि ये वॉर फैल सकती है। इस वॉर में ईरान कूद सकता है, जॉर्डन कूद सकता है, इराक कूद सकता है, हिजबुल्लाह इसमें काफ़ी हद तक एंट्री कर सकता है। तो सिंस इजराइल ने एक इतनी बड़ी वॉर डिक्लेयर कर दी है, इनकी जो करेंसी है शकेल, ये लगातार गिर रही है। तो अपनी करेंसी को सिक्योर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, इजराइल ने $30 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक ही दिन में मार्केट में बेच दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है इजराइल की करेंसी न्यू शकेल। और आप अगर इनकी करेंसी को कंपेयर करोगे यूएस डॉलर से, तो एक यूएस डॉलर के आपको मिलेंगे लगभग आप कह सकते हैं 4 शकेल। ये आज से कई महीने पहले 3.5 के आसपास हुआ करता था। तो शकेल अपने 8 ईयर के लोएस्ट पॉइंट पे जा चुका है। वैसे अगर हम रुपये से कंपेयर करें तो एक इजरायली जो शकेल है, इसके बदले में आपको 21 के आसपास रुपए मिल जाएंगे। इसी के आसपास ये झूलता रहता है। मगर जिस तरीके से निवेशक इस वक्त इजराइल से पैसा निकाल रहे हैं, डर का माहौल बना हुआ है कि इजराइल के साथ क्या होगा, हमास के साथ जो ये वॉर है ये कहाँ तक जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि इनकी करेंसी अभी और गिरेगी, और इनकी गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा भी होना चाहिए ताकि ये हथियार परचेज कर पाए, इमरजेंसी परचेजेस कर पाए। तो इसके लिए ना इजराइल ने पहले ही बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार रखा था अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। ये आप 3000 बिलियन, जापान के 1200। के सामने लिस्ट है उन कंट्रीज की जिनके पास बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार है। चाइना के पास आप कह लीजिए $3115 बिलियन हैं। जी हाँ, बिलियन डॉलर्स। इंडिया के पास लगभग आप कह सकते हैं $586 बिलियन आपको मिल जाएंगे विदेशी मुद्रा भंडार में। ये विदेशी मुद्रा भंडार ऑफ कोर्स आरबीआई रखता है अपने पास।
और इजराइल यहाँ पे आप देख पाओगे 202 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार पर बैठा था। इवन दो इजराइल की जो टोटल आबादी आप नोटिस करोगे ना तो 1 करोड़ से भी कम है, 1 करोड़ से कम आबादी और 202 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इससे आप कह लीजिए 30 बिलियन डॉलर्स आप माइनस कर देंगे तो इनका जो नया आंकड़ा है ये आपको मिल जाएगा। और पॉसिबिलिटी है कि इजराइल बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च दे। इनका जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है ये 150 या फिर 120 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। और यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन ये है कि यूएस पैसे नहीं भेज रहा इजराइल को, देखिए यूएस हर साल वैसे ही 3-4 बिलियन डॉलर्स भेजता रहता है इजराइल को। अभी वैसे एक फेक न्यूज़ आई थी कि यूएस ने 8 बिलियन डॉलर का पैकेज अनाउंस किया है इजराइल के लिए। ये कुछ नहीं हुआ, ये मैं क्लियर कर दूं। यूएस अभी के लिए ना अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भेज रहा है इजराइल की तरफ, वो भी शो ऑफ स्ट्रेंथ में। इसकी आवश्यकता नहीं है इजराइल को, मगर ये शो ऑफ स्ट्रेंथ में भेजा जा रहा है। ये आप कह लीजिए यूएसए का एक इंश्योरेंस कवर है कि कल को जॉर्डन या हिजबुल्ला या कोई और कहीं और से इजराइल पे अटैक होता है तो वो लोग अटैक करने से पहले 5 बार सोचे, एक बार मुड़कर देख ले कि यूएस नेवी खड़ी है पीछे। और इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो हमारी तरफ से कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई मिलिट्री वगैरह नहीं जा रही इजराइल की तरफ। हालांकि जो इजराइल के राजदूत हैं इंडिया में, इन्होंने एक बात कही है, यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट है बाय नावर गिलोन। इन्होंने ये कहा है कि कुछ लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम इंडिया कि हम लड़ना चाहते हैं इजराइल की तरफ से, मगर इन्होंने कह दिया है कि इजराइल फॉरेन नेशनल्स को वॉलंटियर करने की अनुमति नहीं देता, हम लोग अपनी जंग खुद लड़ेंगे। ये यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सम इंडियंस हैड एक्सप्रेस्ड ए डिजायर टू वॉलंटियर टू फाइट अगेंस्ट हमास। ये मैं कहूँगा जज्बा ना शायद ही इंडियंस का किसी और कंट्री के लिए होगा इजराइल के अलावा। आई मीन मे बी कुछ केसेस में रशिया आप कह सकते हैं, बट इवन रशिया के लिए भी मैं कहूँगा कि इतना जज्बा आपको दिखेगा नहीं। बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इजराइल को फ्रॉम इंडिया। दुनिया भर में ना ये जो हैशटैग है इंडिया इज़ विद इजराइल, ये इतना ट्रेंड किया है कि इजराइल की गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड इंडियंस को, इंडियन पब्लिक को, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इंडियन पब्लिक है उनको थैंक यू कहा है कि आपके सपोर्ट की वजह से ना एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट मिलता है। नहीं तो वैसे आप देखें तो जो OIC कंट्रीज़ हैं इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और उसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनको आप काउंट करो तो इनकी तरफ से बहुत सारे एंटी इजराइल ट्रेंड चल रहे थे, मगर इंडिया की तरफ से एक मैसिव सपोर्ट आता है, एक लहर आती है विद दिस हैशटैग इंडिया इज़ विद इजराइल। तो हमारा देखिए जो मॉरल सपोर्ट है हमारी पब्लिक का, इट इज़ डेफिनेटली विद द कंट्री ऑफ इजराइल। और अभी आने वाले कुछ दिनों में देखिए इजराइल से रिलेटेड बहुत सारी और डेवलपमेंट्स होंगी, उन पे अगर कुछ बड़ी अपडेट आती है तो आपके लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा।